सहकारिता भवन के अंदर सहकारिता भवन में एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जिस प्रोग्राम के विषय में आगे बात करेंगे। और चलिए आगे प्रोग्राम के लिए बात करूं। और मैं बोल रहा हूं कमल राजभर, न्याय आपका और खबर हमारी। लोगों को प्रेरणा भी देने वाले किस तरह की शुभकामनाएं देंगे आज इस पूरे कार्यक्रम को, और क्या कहना चाहेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम में, किस तरह की तांत्रिक चुनौतियाँ हैं? देखिए, अभी जी ने बहुत सारी बात कही है। जो विषय है आज का, आंतरिक सुरक्षा भी आंतरिक हमारी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसे आम लोगों को पता नहीं चल पाता है और हम उसको झेल लेते हैं। जो हमारे साथ अभी जिक्र वही किया गया, जो जगह अपराध हमारे साथ किया गया है, यहाँ की जनता के साथ किया गया है, भारत खुल के बाहर नहीं बातें आई हैं, छुपी रही हैं, ढकी रही हैं। हम लोग निकले हैं उसको बताने के लिए। तो आज का जो कार्यक्रम मैं प्रदेश जनसंपर्क अधिकारी हूँ, केसरिया हिंदू वाहिनी से बैठक जो की है आपने, जो ये बैठक चल रही है, इसका जो मुख्य जो एजेंडा है, जो मुख्य पॉइंट है, वो भारत की आंतरिक चुनौतियाँ हैं। जैसे कि भारत की आंतरिक चुनौतियों के विषय में हम आपको विशेष प्रकाश ये डाल सकते हैं कि जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है। तो उसका जो हटी है, तो उसका फ़ायदा हमारे भारत को ही हुआ है कि भारत के लोग अब जाके वहाँ पे सब प्रॉपर्टी ले सकते हैं। वहाँ पे एक छत्र राज भारत का हो गया। मगर उसका विरोध करने के लिए गृह युद्ध टाइप का अंदर अपने भारत में जगह जगह प्रदर्शन चालू हो गए थे। तो उसी केंद्र बिंदु को रखते हुए कि हम अगर कोई भी अध्यादेश अगर भारत सरकार ला रही है तो उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी ना हो, कहीं पे कुछ ना हो। यानी कि जो किया जा रहा है, जैसे कि अभी चाइना के लिए चाइना और पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है कश्मीर का काफ़ी सारा हिस्सा, बलूचिस्तान और गिलगिट। तो उसको भी भारत का एक अभिन्न अंग बनाना है। उसके विषय में भी यहाँ पे बताई जाएंगी बातें। और जैसे कि कौन आया है? हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो वरिष्ठ पत्रकार एवं राष्ट्रीय वक्ता हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। वो अपने कुछ विचार रखेंगे। और हमारे और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर कैप्टन सिकंदर रिजवी सर, वो वर्गो एयरलाइंस उन्हीं का है। जितने भी आपके जैसे कि तीर्थ स्थल में आपके हेलीकॉप्टर्स वगैरह चलते हैं, वो सब आकाशगंगा इन्हीं के खुद के हैं। थैंक यू सर। हो सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमानों का बहुल इलाका था, उस जगह उस संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से ये कहा कि जो 200 दलित आए थे जिनको शेख साहब की गंदगी साफ करने के लिए बुलाया गया था पठानकोट से, अमृतसर से, उन लोगों को बिना बताए जम्मू कश्मीर के संविधान में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया उसमें कहा गया ये यहाँ रह सकते हैं, ये 12वीं तक पढ़ सकते हैं, इनको उच्च शिक्षा का अधिकार राज्य में नहीं है, और अगर ये कहीं से पढ़ के आकर भी राज्य में नौकरी के लिए अगर एलिजिबल हैं तो सिर्फ राज्य सरकार इन्हें भंगी की नौकरी देगी, चाहे ये PhD हो, चाहे ये डॉक्टर हो, चाहे ये इंजीनियर हो। ये जघन्य अपराध इस देश में हुआ। इस देश के पाखंडी नेता, बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर ने 57 से लेकर आज तक ये बात नहीं बताई। और आर्टिकल 35 पे जिसके माध्यम से हटा, आज देश के लिए आर्टिकल 335 पे हट गया या 370 हट गया तो लोगों को लगता है बड़ी बात है, लेकिन जो 200 लोग आए थे वो 2-2.5 लाख के आसपास हैं। ये उनके लिए आज़ादी से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। तो हमारे देश में ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं। भारत के संविधान में, भारत की संसद के अंदर इतने जघन्य अपराध हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए तो मैं समझता हूँ इस देश में क्रांति आ जाए, लेकिन लोगों से छुपा जाए।